लास्ट एपिसोड में हमने देखा था तेई सेहोन के काफ़ी नज़दीक आ जाता है, पर वो उसे किस नहीं करता, बल्कि उसकी रेड चीक्स पर हाथ फैलाते हुए कहता है, तुम्हारे फेस को क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या किसी ने तुम्हें मारा है? तुम्हें ठंड लग जाएगी तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तेई उसे अपने घर लेकर आता है और उसके लिए खाना बनाता है। सेहोन इतना सारा खाना देखकर कहता है, क्या तुमने खुद अपने आप ही ये बनाया? तेई कहता है, हाँ। सेहोन कहता है, तुम सच में एक बहुत अच्छे कुक हो। तुम्हें ये सब कुछ बनाना आता है। मैंने इससे पहले इतना टेस्टी खाना कभी भी नहीं खाया। क्या तुमने खुद ये सब कुछ बनाया है? और तुम्हें ये सब बनाने का टाइम कब मिला? तो ये कहता है, मुझे इतना भी टाइम नहीं लगा। मेरे पास अभी और भी है, क्या तुम थोड़ा और लेना चाहोगे? सेहोन उसे हाँ कह देता है तो तेही अपने पास पूरी कबर्ड दिखा देता है जो इंस्टेंट फूड से भरी हुई थी। सेहोन कहता है, ओह तो ये इंस्टेंट फूड था, मुझे और नहीं खाना, शायद इतना काफ़ी होगा। ब्रश करने के लिए तेई सेहोन को एक नया टूथब्रश भी लाकर दे देता है। उसके बाद दोनों साथ में बैठकर ब्रश करते हैं। सेहोन का फेस काफ़ी गंदा हो जाता है। तेई उसका मजाक बनाने लगता है। सेहोन कहता है, मेरा मजाक मत बनाओ, और अचानक उसका हाथ ले जाकर उसकी टी शर्ट पर लगा देता है, जिससे उसकी टी शर्ट गंदी हो जाती है। तेई कहता है, मैंने कल ही ये टी शर्ट खरीदी थी। सेहोन कहता है, कोई बात नहीं, तुम फिर से वॉश कर लेना। अब उनका सोने का समय आ गया था। तेई बेड ठीक कर रहा था। सेहोन उससे पूछता है, मैं कहाँ सोऊंगा? तेई कहता है, बेड पर, और कहाँ? मैं भी बेड पर ही सोऊंगा। सेहोन कहता है, हम दोनों एक बेड पर, इससे अच्छा तो मैं काउच या फ्लोर पर सो जाऊंगा। तेई कहता है, मेरे पास केवल एक ही ब्लैंकेट है। दोनों एक ही बेड पर साथ में सो रहे होते हैं। सेहोन तेई से पूछता है, तुम जैज से इतनी नफरत क्यों करते हो? तो तेई पूछता है, और तुम्हें जैज इतना पसंद क्यों है? सेहोन कहता है, मैं जैज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं हूँ। तेई कहता है, तुम रोज़ जैज़ प्ले करते हो, ये जानने के बाद भी कि तुम कितना बुरा प्ले करते हो। सेहोन कहता है, तुमने कुछ देर पहले ही कहा था कि वो बुरा नहीं था। तेई कहता है, मैंने कहा था तुमने बुरा प्ले नहीं किया, पर मैंने ये भी नहीं कहा कि वो बहुत अच्छा था। सेहोन को बहुत गुस्सा आता है, पर वो उससे कहता है, शायद तुम सही हो, मैं जैज़ प्ले करने में उतना भी अच्छा नहीं, पर मैं क्या करूँ, मैं जब भी जैज़ म्यूज़िक प्ले करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे एकदम आज़ाद फील होता है। क्लासिकल म्यूज़िक की भी अपने आप में खूबियाँ हैं, क्योंकि ये एक सच्चा म्यूज़िक फॉर्म है। क्लासिकल म्यूज़िक के लिए तुम आर्ट स्कूल जाते हो, हाई स्कूल के बाद ग्रेजुएट हो जाते हो, उसके बाद तुम कॉम्पिटिशन्स में जाते हो या किसी ऑर्केस्ट्रा में जाते हो। जैज़ म्यूज़िक के लिए भी सब कुछ सेम ही है। वैसे तुम यहाँ अकेले ही रहते हो क्या? तुम्हारी फैमिली वगैरह कहाँ है? तेई कहता है, मेरी कोई फैमिली नहीं, मेरे सिर्फ अंकल हैं। अब मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। ऐसा कहकर वो रूम की लाइट ऑफ कर देता है, जिसके लिए वो सेहोन के काफ़ी नज़दीक आ जाता है। सेहोन के चेहरे पर थप्पड़ का वो लाल निशान देखकर तेई पूछता है, क्या हुआ? तुम्हारा फेस ठीक तो है ना? सेहोन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद दोनों एक दूसरे से मुंह फेरते हुए लेट जाते हैं। सेहोन कहता है, थैंक यू सो मच इससे आगे और नहीं पूछने के लिए। उसके बाद दोनों साथ साथ सो जाते हैं। अगली सुबह जब सेहोन की आंखें खुलती हैं, तेई उसके काफ़ी ज़्यादा ही नज़दीक आ गया था। वो तुरंत उससे अलग हो जाता है, पर जैसे ही उसकी नज़र टाइम पर जाती है वो ज़ोर से चिल्ला पड़ता है। सुबह के 8 बज चुके थे। वो अपना फ़ोन ढूंढता है जो उसे कहीं नहीं मिल रहा था। तेई पूछता है, क्या हुआ? सेहोन कहता है, मेरी स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ है? तेई कहता है, मशीन के सामने रखी है। सेहोन अपनी यूनिफॉर्म लेकर आता है जो अभी तक गीली थी। वो तेई से कहता है, तुमने इसे ड्राई नहीं किया? तेई कहता है, कल बारिश हुई थी तो ये कैसे ड्राई हो जाती? सेहोन कहता है, अब मैं स्कूल क्या पहन कर जाऊँगा? तेई कहता है, तुम एक दिन स्कूल छोड़ दो ना, तुम वैसे भी अपने घर से भाग कर आए हो। सेहोन कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जल्दी उठो और मेरी मदद करो। तेई को आखिरकार उठना पड़ता है। तेई सेहोन को अपने कपड़े दे देता है और दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। सेहोन बार बार तेई से कह रहा था, प्लीज़ जल्दी जल्दी चलाओ। वहाँ स्कूल में सारे स्टूडेंट्स जूहा की तरफ देख रहे थे और उसके बारे में बातें बना रहे थे। जूहा को नहीं समझ आ रहा था कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। सेहोन फाइनली तेई के ढीले ढाले कपड़ों में स्कूल पहुंच जाता है। उसे देखकर पहले तो स्टूडेंट्स हंसने ही लगते हैं। उन लोगों की क्लास शुरू हो जाती है। सेहोन अपने फ़ोन की तरफ देखता है तो उसका फ़ोन पूरी तरीके से डेड था।
क्लास के बाद दोयू तेई से पूछता है, सिहोन के कपड़ों को क्या हुआ? तेई कहता है, मुझे नहीं पता। दोयू कहता है, कहीं वो हिप हॉप तो नहीं सीख रहा? आज उसने अपना लंच भी नहीं किया। तभी दोयू की नज़र जूहा पर पड़ती है, पर जूहा उसे इग्नोर ही करता है। दोयू की बातें सुनकर तेई को अब सियोन की चिंता होने लगती है कि सिहोन ने अभी तक लंच नहीं किया। वही सियोन बैठा सोच रहा था, मैं इन ढीले ढाले कपड़ों में कैसे जाऊंगा? मुझे भूख लगी है। सिहोन वहीं सीट पर बैठकर लेट जाता है कि तभी तेई आकर उसकी सीट पर लंच रख देता है। सिहोन उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो तेई कहता है, अपना लंच करने। जैसे ही तेई दरवाज़ा खोलता है, सिहोन की टीचर और उसका भाई दरवाजे पर खड़े थे। सिहोन की टीचर सिहोन से कहती है, तुम्हारा भाई तुमसे मिलने के लिए आया है। सिहोन का भाई उसे गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें रात को इतने सारे कॉल्स किए, तुमने एक भी कॉल पिक नहीं किया। तुम्हें पता है डैड को कितनी ज़्यादा चिंता हो रही थी। सिहोन कहता है, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था। तो उसका भाई पूछता है, तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? सिहोन कहता है, मेरे कपड़े कल बारिश में गीले हो गए थे तो मैंने अपने दोस्त से उधार लिए हैं। उसका भाई पूछता है, क्या लास्ट नाइट तुम अपने दोस्त के घर पर सोए थे? कम से कम तुम्हें हमें एक मैसेज करके बताना तो चाहिए था ना। मैं डैड को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम उनकी चिंता मत करो। जब तुम घर आओ तो डैड से माफ़ी मांगना और कहना कि जो भी तुमने किया वो गलत था। सिहोन कहता है, श्योर, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा। अपने भाई के जाने के बाद सिहोन उस लंच को एंजॉय करता है जो तेई उसके लिए लाया था। दोयू जूहा के क्लास के बाहर खड़ा था। जूहा बाहर गुस्से में आता है और उससे कहता है, मेरे साथ चलो। जूहा उसे अकेले में ले जाकर पूछता है, तुम मेरे क्लासरूम के बाहर क्या कर रहे थे? तुमने क्या बताया है लोगों को? तुमने उन्हें बताया है ना जो भी तुमने मेरे साथ उस दिन किया था उस बारे में? दोयू कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। जूहा कहता है, तेई को बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं तुम्हें थोड़ा भाव देने लगा। तुमने मुझे गलत ही समझ लिया। दोयू कहता है, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मेरे मन में तुम्हें लेकर सच्ची फीलिंग है। तो जूहा उससे कहता है, अपना मुंह बंद रखो, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ। दोयू कहता है, तुम मुझे मारना चाहो तो मार सकते हो, पर मैंने उस दिन जो भी कुछ किया था मुझे उसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। जूहा कहता है, तुम बहुत डर्टी हो, मैं तुम्हारी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ अपना मुंह बंद रखो। दोयू कहता है, अब मैं तुम्हारी सारी बात समझ गया। अब मैं कभी भी ये प्रिटेंड नहीं करूँगा कि मैं तुम्हें जानता हूँ, कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। प्लीज़ मेरे सामने से हट जाओ, क्योंकि मुझे भी डर्टी फील हो रहा है। ऐसा कहकर दोयू वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सिहोन का भाई उसे घर ले आया था। सिहोन अपने डैड से माफ़ी मांगता है और उनसे कहता है, मैंने जो भी कुछ किया वो गलत था। पर उसके डैड इस बार उस पर गुस्सा नहीं करते, बल्कि उससे पूछते हैं, तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? सिहोन कहता है, मैं ठीक हूँ डैड। तो सिहोन के डैड कहते हैं, अपने रूम में जाकर आराम करो। सिहोन अपने रूम में जाकर तेई के कपड़े अच्छे से तय करके रख देता है और बेड पर लेटे लेटे सोचने लगता है, इतने कम समय में कितना कुछ हो गया। पर एक बात मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं और तेई इस बीच काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। कल क्लास में क्या मैं उसके और भी करीब जा पाऊँगा? यही सोचकर सिहोन सो जाता है। अगले दिन स्कूल में जाकर सिहोन तेई के पास सीधे वहाँ पहुँच जाता है जहाँ तेई अकेले जाया करता था। तेई कुछ सॉन्ग सुन रहा था। सिहोन उसके कान में से अपने आप ही एक ईयरफोन निकाल कर अपने कान में लगा कर कहता है, तुम्हें ये सिंगर पसंद है? तुम हमेशा अपनी क्लास स्किप करते रहते हो ताकि तुम यहाँ आ सको। तेई उससे कहता है, तुम्हें इस जगह के बारे में किसने बताया? तो सिहोन कहता है, मैंने दोयू से पूछा था। ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लास्ट टाइम जब तुमने ट्रम्पेट प्ले किया था मैं एकदम शॉक्ड रह गया था, क्योंकि तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तब मैं समझ गया कि आखिरकार क्यों तुम्हें मेरी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई। उस दिन मुझे काफ़ी दुख हुआ जब तुमने कहा कि तुम्हें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? तेई पूछता है, मैं तुम्हें सिखाऊं? सिहोन कहता है, नहीं, अगर तुम चाहो तो केवल मेरा सॉन्ग सुनकर मुझे सिखा सकते हो। कम से कम मेरी गलतियों के बारे में तो तुम मुझे बता ही पाओगे ना। अचानक छत पर कोई आने वाला होता है, तभी तेई सिहोन को छत पर लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वो उसे एकदम शांत रहने के लिए कहता है। छत पर कुछ लोग आ गए थे। सिहोन तेई से पूछता है, हम उन लोगों से छुप क्यों रहे हैं? तेई उसे बताता है, क्योंकि इस जगह पर आना साफ मना है। सिहोन कहता है, फिर भी तुम यहाँ हो, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। तेई खड़ा होकर उससे कहता है, मैं स्कूल के बाद पियानो रूम में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा।
सियोन पूछता है किस लिए? तो तेई कहता है तुमने ही तो कहा ना कि मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस सुनूं। वही बास्केटबॉल क्लब में दोयू जैसे ही नोटिस करता है कि जूहा भी वहाँ आ गया है, वो सारे लोगों से कहता है मैं अब चलता हूँ, और जूहा को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। ये बात जूहा को बहुत अजीब लगती है। पियानो रूम में आकर सेहोन म्यूज़िक प्ले करना शुरू करता है। तेई उसका म्यूज़िक बहुत ध्यान से सुन रहा था। तभी वो उससे कहता है अपनी आंखें बंद करो और तब म्यूज़िक प्ले करो। तेई सेहोन की आंखों को क्लोज कर लेता है और इस बार सेहोन सच में पहले से भी बेटर पियानो प्ले कर रहा था। म्यूज़िक प्ले करने के बाद सेहोन उससे कहता है कैसा लगा? तेई कहता है एक जैज़ प्लेयर जिसे जैज़ से ही डर लगता है वो कैसे अच्छा कर पाएगा? सेहोन उससे पूछता है क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? मैंने कब कहा कि मुझे जैज़ म्यूज़िक से डर लगता है? मैंने बस इतना कहा था कि ये मुझे हार्ड लगता है। तेई उसके पास आकर कहता है तुमने जो अभी म्यूज़िक प्ले किया वो काफ़ी अच्छा था, पर तुम एक चीज़ मिस कर रहे हो, तुम्हारे म्यूज़िक में कोई स्विंग नहीं है। सेहोन पूछता है तुम्हारे लिए सब कुछ इतना आसान कैसे है? तेई कहता है जब तुम्हें किसी बारे में पता ना हो बस अपने दिल से प्ले किया करो, मैं तुम्हारा म्यूज़िक ज़रूर सुनूंगा। सेहोन कहता है पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें मेरा म्यूज़िक अच्छा नहीं लगा। तेई उससे कहता है तुम्हें सुनने वाले के कानों के बारे में भी सोचना चाहिए, मैं अब चलता हूँ। जूही और दोयू स्कूल के बाद साथ साथ जा रहे थे। दोयू जैसे ही देखता है कि सामने से जूहा भी चला आ रहा है, वो एक बार फिर जूहा को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। जूही को ये बात अजीब लगती है। जूहा जूही से पूछता है तुम उसके साथ क्यों आ रही थी? जूही कहती है हम दोनों रास्ते में मिले थे इसलिए हम साथ साथ चलने लगे। जूहा कहता है तुम दोनों किस बारे में बातें कर रहे थे? तो जूही कहती है हम में ज़्यादा बातें नहीं हुई, हमने बस एक दूसरे को गुड बाय बोला। वैसे क्या तुमने दोयू से माफ़ी मांगी? तुमने उसे पंच जो किया था। जूहा कहता है मैं क्यों माफ़ी मांगूं? जूही को गुस्सा आता है तो वो उससे कहती है तुम अकेले ही घर चले जाओ, मैं अपने दोस्तों के साथ चली जाऊंगी। सेहोन तेई से पूछ रहा था तुमने ट्रम्पेट्स प्ले करना कब शुरू किया? तेई उससे कहता है मुझे नहीं पता। सेहोन पूछता है फिर तुम्हें पता क्या रहता है? तेई फिर से कह देता है मुझे नहीं पता। अब सेहोन कहता है क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? तुम बार बार मुझे नहीं पता कहे जा रहे हो। तेई कहता है दरअसल तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आती है, कोई था ऐसा जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, तुम्हारी ही तरह अननोइंग। सेहोन कहता है तो तुम इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हो कि मैं अननोइंग हूँ? तेई कहता है वैसे तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? सेहोन कहता है मैं कब फॉलो कर रहा हूँ? तेई कहता है तुम मेरे पीछे हो इसका मतलब तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। सेहोन कहता है तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है, कोई कुछ नहीं जानता। अब तेई अपने अंकल की बियर शॉप पर पहुंच जाता है। उसके अंकल उससे पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो? तेई कहता है अल्कोहल पीने के लिए। तो उसके अंकल कहते हैं क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम मेरी शॉप को सस्पेंड करवाना चाहते हो? और वो उसके लिए एक चेरी जूस बनाकर दे देते हैं। अब वो उससे कहते हैं वैसे पहले से तुम्हारी तबीयत काफ़ी ठीक लग रही है, शायद दवाइयाँ काम कर रही हैं। तेई अचानक अपने अंकल से पूछता है अंकल क्या आपको लगता है कि तेजिन कमज़ोर था? उसने कमज़ोरी में आकर वो कदम उठाया होगा? उसके अंकल कहते हैं ये कैसा क्वेश्चन है, तुम फालतू की बातें कर रहे हो। तेई कहता है मैं आज तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसने सुसाइड क्यों की। उसका अंकल कहता है तुम्हारा भाई हमेशा से एक ऐसा इंसान था जो ज़्यादा बातें नहीं करता था, अपने विचारों को लोगों के सामने नहीं लाता था। वही जूहा अकेले जाता सोच रहा था सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा कि मैंने चाहा था, फिर भी मुझे उसके लिए बुरा क्यों लग रहा है। तभी सड़क पर वही लड़के जूहा को देख लेते हैं जिनसे एक बार जूहा ने लड़ाई की थी, वो भी दोयू के लिए। इस बार वो जूहा को अकेले ले जाकर बहुत मारते हैं और फाइनली जूहा को याद आता है कि शुरुआत में उसने इस तरह जिसकी मदद की थी वो और कोई नहीं दोयू ही था, और तब से ही दोयू हमेशा उसे कितने अच्छे से ट्रीट करने लगा था। अगले दिन स्कूल की छत पर जूहा अकेले खड़ा था। सेहोन ये सोचकर कि तेई वहाँ होगा छत पर पहुँच जाता है, पर छत पर जूहा था जो तेई को देखकर अचानक बहुत गुस्से में आ जाता है और उसका कॉलर पकड़कर कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तेई और दोयू के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब तुम्हारी वजह से है, सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल करो। इससे पहले कि वो उसे मारता तेई बीच में आ जाता है और जूहा को एक पंच मार देता है।
वो जूहा से कहता है आज के बाद उसे हर्ट करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम सीनियर हो। सेहोन के हाथ पर एक छोटा सा स्क्रैच लग गया था। तेई उससे कहता है तुम क्लासरूम में जाओ, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। क्लासरूम में तेई मेडिसिन के साथ पहुँच जाता है और सेहोन का हाथ लेकर उसके हाथ पर पट्टी करने लगता है। सेहोन को ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। वो मन में चाह रहा था काश समय यहीं रुक जाए। मैं उन मोमेंट्स को लेकर हमेशा से कंफ्यूज्ड रहता था। जब भी मैं तुम्हें देखता था मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता था, पर अब मैं सब कुछ समझने लगा हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ तेई? क्या तुम्हारे मन में भी मेरे लिए वही है जो मेरे मन में है? मैं ये जानना चाहता हूँ। ऐसा कहकर सेहोन सीधा तेई को किस कर लेता है। यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।